हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड गेम गुरु। आज हम सीखने वाले हैं 2 to 5 प्लेयर्स का गेम टिकट टू राइड, जिसे डिज़ाइन किया है एलन आर मून ने और पब्लिश किया है डेज ऑफ वंडर ने। ये गेम इंस्पायर्ड है फिलियस फॉग से, जिन्होंने 1872 में सिर्फ 80 दिनों में पूरी दुनिया का सफ़र किया था। इसी इंस्पिरेशन के साथ 5 दोस्त एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि कौन सिर्फ 7 दिनों में नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिमम सिटीज़ ट्रेन से ट्रैवल कर सकता है। आप उन्हीं दोस्तों में से एक हो और दाव पर लगे हैं $1 मिलियन। तो चलिए सीखते हैं टिकट टू राइड कैसे खेला जाता है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सेटअप के लिए हर प्लेयर अपने एक कलर के सारे ट्रेन्स और एक स्कोरिंग मार्कर कलेक्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 2 प्लेयर गेम सेटअप कर रहा हूँ, ग्रीन और ब्लू के बीच। इसीलिए बाकी कलर्स के ट्रेन और मार्कर हम वापस बॉक्स में रख देंगे। एक बात और ध्यान देने लायक है, हर प्लेयर को गेम स्टार्ट करते टाइम 45 ट्रेन्स मिलते हैं, लेकिन गेम के बॉक्स में हर कलर के 3 एक्स्ट्रा ट्रेन्स भी होते हैं, ताकि अगर कभी कोई ट्रेन खो जाए तो रिप्लेस की जा सके। अभी के लिए ये एक्स्ट्रा ट्रेन्स मैं बॉक्स में वापस रख देता हूँ। बोर्ड के किनारे पर जो स्कोरिंग ट्रैक बना हुआ है, उस पर हर प्लेयर के स्कोरिंग मार्कर को 100 पर रख दो। ये 100 स्पेस गेम के स्टार्ट में 0 स्कोर की तरह काउंट होता है, तो यहीं से सबका स्कोर शुरू होगा। इस बैक डिजाइन वाले कार्ड्स को ट्रेन कार्ड्स कहते हैं। इन्हें अच्छे से शफल करके एक फेस डाउन डेक बना लो और फिर हर प्लेयर को 4 कार्ड्स डील कर दो। आप अपने कार्ड्स हमेशा देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वो दूसरों को नहीं दिखाना है। और अब ट्रेन कार्ड के डेक में से 5 कार्ड निकाल के फेस अप एक लाइन में इस तरह रख दो और पास ही ये लॉन्गेस्ट पाथ बोनस कार्ड भी रख दो। अगर सेटअप के दौरान या गेम के किसी भी पॉइंट पर जो 5 फेसअप कार्ड्स रखे होते हैं, उनमें से ये 3 मल्टी कलर्ड लोकोमोटिव कार्ड्स आ जाते हैं, तो तुरंत सारे 5 कार्ड्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं और उनकी जगह 5 नए कार्ड्स फेसअप करके रख दिए जाते हैं। ये डेस्टिनेशन टिकट्स हैं। इन्हें शफल करके फेस डाउन डेक बना लो और हर प्लेयर को 3 कार्ड्स डील कर दो। अब प्लेयर्स सीक्रेटली डिसाइड करते हैं कि कौन से 2 टिकट्स रखने हैं, या चाहे तो तीनों के तीनों भी रख सकते हैं। हर डेस्टिनेशन टिकट पर एक रूट होता है, जिसे आपको गेम के एंड तक कंप्लीट करना होता है। जो टिकट कंप्लीट नहीं हो पाता, उनके लिए आपको माइनस पॉइंट दिया जाता है। इसीलिए अगर आपको लगे कि तीनों रूट्स मुश्किल हैं, तो सिर्फ 2 रखना ज़्यादा सेफ होता है। जो भी कार्ड आप डिस्कार्ड कर रहे हो, उन्हें डेक के बॉटम में रख दो और फिर ये डेक बोर्ड के पास रख दिया जाता है। फाइनली, जो प्लेयर सबसे ज़्यादा ट्रैवल एक्सपीरियंस रखता हो, उसे फर्स्ट प्लेयर चूज किया जाता है, या फिर आप रैंडमली भी चूज कर सकते हो। और बस सेटअप कंप्लीट। टिकट टू राइड में प्लेयर्स का मेन गोल है अलग अलग सिटीज़ के बीच में रूट्स कंप्लीट करना और पॉइंट स्कोर करना। गेम टर्न्स के सीरीज में खेला जाता है, जो फर्स्ट प्लेयर से स्टार्ट होता है और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेबल के अराउंड चलता रहता है। आपके टर्न पर आप 3 पॉसिबल एक्शंस में से एक चूज कर सकते हो। चलिए अब ये 3 एक्शंस डिटेल में देखते हैं। एक ऑप्शन है रूट क्लेम करना। इसके लिए आपको अपने हैंड से कार्ड्स प्ले करने होते हैं, जो रूट के कलर और स्पेसेस की नंबर के साथ मैच करते हों 2 सिटीज़ के बीच में। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं लिटिल रॉक से न्यू ऑर्लिन्स तक का रूट क्लेम करना चाहता हूं, तो मुझे 3 ग्रीन कार्ड्स प्ले करने होंगे। उसके बाद मैं अपनी 3 प्लास्टिक ट्रेन्स उन स्पेस पर रख दूंगा। ध्यान रहे, एक टर्न में आप सिर्फ एक ही रूट क्लेम कर सकते हो। मतलब, अगर मेरे पास 3 वाइट ट्रेन कार्ड्स हैं, तो मैं ये रूट इस टर्न में क्लेम नहीं कर सकता। मुझे अपनी नेक्स्ट टर्न का वेट करना पड़ेगा। और आपको अपनी ट्रेन्स हमेशा कनेक्ट करनी ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर टर्न पर मैं यहाँ एक अलग रूट क्लेम कर सकता हूँ, बिना उस रूट को कनेक्ट किए जो पहले से बना हुआ है। कभी कभी आपके हैंड में मल्टी कलर्ड ट्रेन कार्ड भी हो सकता है, जो वाइल्ड की तरह काम करता है। उसे किसी भी कलर कार्ड की जगह यूज़ किया जा सकता है। तो मैं ये रूट कंप्लीट कर सकता हूँ इस तरह के सेट से, या फिर इस तरह, या फिर
इस तरह, मतलब मल्टीपल कार्ड कॉम्बिनेशंस यूज करके सेम रूट क्लेम किया जा सकता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के कलर्ड स्पेसेस का मतलब ये नहीं कि आपको उसी कलर की प्लास्टिक ट्रेन पीस रखनी है। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि आपको हैंड से कौन से कलर के कार्ड्स प्ले करने होंगे उस रूट को क्लेम करने के लिए। और जब एक रूट क्लेम हो जाता है तो कोई और प्लेयर उस रूट के स्पेसेस में ट्रेन नहीं रख सकता। ये रूट एक्सक्लूसिव हो जाता है और जो कार्ड्स आपने यूज किए थे वो ड्रॉ डेक के पास डिस्कार्ड पाइल में रख दिए जाते हैं। कुछ रूट्स ग्रे स्पेसेस से बने होते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी सिंगल कलर के ट्रेन कार्ड्स और या वाइल्ड कार्ड्स यूज करके रूट क्लेम कर सकते हो। और हाँ, रूट कंप्लीट करने के बाद जिसने अपनी ट्रेन पीसेस वहां रखी है वो रूट की लेंथ के हिसाब से पॉइंट्स गेन करता है। पॉइंट्स का कैलकुलेशन बोर्ड के बॉटम में दिए हुए टेबल में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जो रूट क्लेम किया है वो 3 कार्स लॉन्ग था तो मुझे 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और जैसे जैसे रूट लंबा होता है आप उतने ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो। गेम के साथ एक सेपरेट स्कोरिंग कार्ड भी आता है जो टेबल के अराउंड पास किया जा सकता है ताकि सबको इजीली पॉइंट्स देख सकें। जब आप पॉइंट्स गेन करते हो तो अपना मैचिंग स्कोर मार्कर उतनी ही स्पेस से मूव कर दो स्कोर ट्रैकर पे। आप नोटिस करोगे कि कुछ सिटीज डबल रूट से कनेक्टेड है, लेकिन आप एक टर्न में सिर्फ एक ही रूट क्लेम कर सकते हो। बाद में दूसरा प्लेयर दूसरा रूट क्लेम कर सकता है, लेकिन सेम प्लेयर दोनों रूट्स क्लेम नहीं कर सकता। ध्यान रहे, 2 या 3 प्लेयर के गेम में सिर्फ एक ही रूट क्लेम किया जा सकता है। जैसे ही एक रूट क्लेम हो जाता है दूसरा रूट क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये थे सारे रूल्स रूट क्लेम करने के। लेकिन अपनी टर्न पर आप 2 ट्रेन कार्ड्स ड्रॉ करने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। और उसके लिए या तो आप यहां से कोई एक फेस अप कार्ड ले सकते हो या फिर डेक के टॉप से ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप फेस अप कार्ड लेते हो तो तुरंत उसकी जगह डेक से एक नया कार्ड ओपन करके रख दिया जाता है। उसके बाद आप एक और कार्ड ड्रॉ कर सकते हो या तो फेस अप कार्ड्स में से या फिर डेक के टॉप में से। इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर पहला कार्ड जो आप लेते हो वो फेस अप मल्टी कलर्ड लोकोमोटिव कार्ड है तो आप सेकंड कार्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप पहला कार्ड नॉर्मल ट्रेन कार्ड लेते हो तो सेकंड चॉइस पर मल्टी कलर्ड कार्ड नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका पहला कार्ड डेक के टॉप से आया है और बाय चांस वो मल्टी कलर्ड निकला तो आप लकी हो और नॉर्मली एक और कार्ड ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं कि आपने क्या उठाया है। गेम के दौरान आपके हाथ में कार्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने चाहे कार्ड्स रख सकते हो। और अगर कभी ऐसा हो कि कार्ड्स ड्रॉ करते वक्त खत्म हो जाए तो डिस्कार्ड पाइल को रीशफल करके एक नया फेस डाउन डेक बनाओ और ड्राइंग कंटिन्यू रखो। लेकिन बहुत रेयर केस में जब कार्ड्स बिल्कुल भी ना बचे हों तो आप ये एक्शन नहीं ले सकते। उस सिचुएशन में आपको या तो रूट क्लेम करना होगा या फिर दूसरा एक्शन लेना होगा, यानी डेस्टिनेशन कार्ड्स ड्रॉ करना, जिसके बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। अपनी टर्न पर ट्रेन कार्ड्स ड्रॉ करने या रूट क्लेम करने के बजाय आप डेस्टिनेशन डेक के टॉप 3 कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम एक कार्ड रखना जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहो तो 2 या 3 कार्ड्स भी रख सकते हो। डिसीजन लेते टाइम आप अपने पुराने डेस्टिनेशन कार्ड्स भी देख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब तक आप डिसाइड ना कर लो कौन से नए कार्ड्स लेने हैं आप पुराने कार्ड्स को न्यू कार्ड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप कोई पुराना डेस्टिनेशन कार्ड डिस्कार्ड नहीं कर सकते जो पहले से आपके हाथ में है। जो नए कार्ड्स आप नहीं रखना चाहते उन्हें डेस्टिनेशन डेक के बॉटम में वापस रख दो। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये डेस्टिनेशन कार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और कब आप किसी डेस्टिनेशन को रखना चाहोगे या नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप ये एक्शन लेना चाहते हो और 3 से कम डेस्टिनेशन कार्ड्स अवेलेबल हैं तो बस जितने मिल सके उतने उठा लो। और अगर कभी ये डेस्टिनेशन टिकट डेक पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर आप ये एक्शन बिल्कुल नहीं ले सकते। जब एक प्लेयर ये 3 पॉसिबल एक्शंस में से कोई एक चूज कर लेता है, या तो रूट क्लेम करना,
या नए ट्रेन कार्ड्स ड्रॉ करना या फिर नए डेस्टिनेशन टिकट्स ड्रॉ करना। तो उसके बाद क्लॉकवाइज ऑर्डर में नेक्स्ट प्लेयर अपनी टर्न लेगा। ऐसे ही गेम चलता रहता है राउंड एंड राउंड, जब तक कि किसी एक प्लेयर की टर्न के एंड पर उसके पास सिर्फ 2 या उससे कम ट्रेन कार्स बचे हों। फिर सभी प्लेयर्स को एक एक फाइनल टर्न मिलता है, उस प्लेयर को भी। उसके बाद स्कोर्स कैलकुलेट करने का टाइम होता है और विनर डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हर प्लेयर अपने हाथ के डेस्टिनेशन टिकट्स रिवील करेगा और चेक करेगा कि उन्होंने वो टिकट्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। इसके लिए प्लेयर्स को अपने कलर की ट्रेन कार्स का एक कंटिन्यूअस पाथ बनाना होगा जो डेस्टिनेशन टिकट्स पर दिखाए गए दोनों सिटीज को कनेक्ट करता हो। जैसे इस एग्जांपल में डेनवर से पिट्सबर्ग तक का पाथ। और हाँ, रूट का एफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, बस सिटीज कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चाहे ये डेनवर से पिट्सबर्ग जाने का सबसे सीधा रास्ता ना हो, लेकिन ब्लू प्लेयर ने दोनों सिटीज को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए ये काउंट करेगा और उसे अपने कार्ड पर दिखाए गए 11 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर अपने डेस्टिनेशन टिकट पर दिखाए गए दोनों सिटीज को पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसे इस केस में ब्लू प्लेयर कैंसस सिटी और ह्यूस्टन को कनेक्ट नहीं कर पाया, तो उतने पॉइंट्स आपके टोटल स्कोर में से माइनस कर दिए जाते हैं। इसी वजह से गेम खेलते वक्त जरूरी नहीं है कि आप सारे डेस्टिनेशन कार्ड्स रख लो जो आप ड्रॉ करते हो, क्योंकि कुछ टिकट्स कंप्लीट करना काफी मुश्किल हो सकता है। जब सारे डेस्टिनेशन टिकट्स के पॉइंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब ये चेक किया जाता है कि बोर्ड पर सबसे लंबा कंटिन्यूअस रूट किस प्लेयर के ट्रेन कार से बना हुआ है। उस प्लेयर को ये स्पेशल बोनस कार्ड दिया जाता है जो एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स का होता है। और अगर लॉन्गेस्ट रूट के लिए टाई हो जाए तो टाइड प्लेयर्स को ये बोनस सबको मिलता है। एक बात ध्यान में रखना, लॉन्गेस्ट रूट चेक करते वक्त आपको सिर्फ अपने ही ट्रेन कार्स का एक ही कंटिन्यूअस पाथ चूज करना होता है। ब्लू प्लेयर का लॉन्गेस्ट पाथ पोर्टलैंड से पिट्सबर्ग तक जाता है, लेकिन जो साइड में ब्रांचिंग ट्रेन कार्स हैं उनको इस टोटल में काउंट नहीं किया जाता। अब जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं उस प्लेयर को विनर डिक्लेयर किया जाता है। और अगर पॉइंट्स में टाई हो जाए तो जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन टिकट्स कंप्लीट किए हैं वो विनर होता है। और अगर रेयर केस में अभी भी टाई बना है तो टाइड प्लेयर में से जिसके पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पाथ का बोनस कार्ड है वो विनर डिक्लेयर किया जाता है। और एक बहुत बहुत रेयर केस में अगर फिर भी टाई बना रहता है तो टाइड प्लेयर मिलकर विक्ट्री शेयर करते हैं। और बस इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है टिकट टू राइड खेलने के लिए। अब इस गेम के काफ़ी अलग अलग एक्सपेंशंस और एडिशंस अवेलेबल हैं जो आपको नए मैप्स, न्यू सिचुएशंस और फ्रेश चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल हो तो बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं मौका मिलते ही उन सब का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।